हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज के इस टॉपिक में क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स, इसमें हम लोग बहुपद के शून्यक के विषय में अध्ययन करेंगे। और चलिए अब बहुपद के शून्यक, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई भी बहुपद है, आप उस बहुपद को आप लिख सकते हैं कि पी एक्स है, क्यू एक्स है, आर एक्स है, जी एक्स है, एफ ऑफ एक्स है। इस तरीके से हम किसी भी बहुपद को इस रूप में, यानी कि इस फॉर्म में, इक्वल टू के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुपद को लिख सकते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए कोई एक बहुपद दिया गया है, जैसे आप एक बहुपद लीजिए एफ ऑफ एक्स, जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर 2 + 5x और +6। ये आपका एक बहुपद दिया गया है। इसको आप एफ एक्स के रूप में लिख सकते हैं, पी एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं और एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा ही है। अब इसके बाद अगर आपसे कहा जाए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, यानी कि बहुपद के शून्यक वो उस चर के वो मान होते हैं जो दिए गए बहुपद को शून्य में बदल दें, यानी कि x का वो मान जो बहुपद को शून्य में बदल देता है उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब इसके बाद जैसे आपसे हम कहें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है x² + 5x + 6, अगर मैं कहूँ कि एफ ऑफ 1 निकालें, यानी कि x के प्लेस पे 1 रखें, तो आप कहेंगे 1 x की जगह पे 1 रख दीजिए, 1² + 5 × 1 और +6, यानी कि 1 + 5 + 6, ये कितना हो जाएगा? 6 + 6 12, यानी कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आया? 12 आया। यानी कि जो हमारा बहुपद दिया गया था उसका F1 कितना आया? x बराबर 1 लेने पर कितना आया? 12 आया। अगर आपका वही f ऑफ x इक्वल टू दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x² + 5x + 6, और अगर हम x इज इक्वल टू -2, तो क्या हो जाएगा? f ऑफ -2 रखिए, यानी कि f ऑफ -2 निकालिए, तो x के प्लेस पे क्या रखना है? -2 रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6, यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा? 4, ये -10 + 6, ये क्या हो जाएगा? 10 - 10, f ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 - 10 करेंगे, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर -2 रखने पर क्या है? उस एफ एक्स का मान शून्य आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर -2 एक शून्यक है। क्या है? शून्यक है। यानी शून्यक क्या होता है कि x का या चर का वो मान जो दिए हुए बहुपद को शून्य में बदल देता है, शून्यक कहलाता है। इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आप लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू x - 2, क्या लेंगे? x - 2 लीजिए। इसके बाद आपसे कहा जाए कि p ऑफ 2 निकालिए, तो क्या लिख देंगे? x के प्लेस पे 2, 2 - 2, ये कितना आ गया? 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो दिए गए बहुपद का शून्यक है, और शून्यक को ही हम बहुपद का मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक, या हम कह सकते हैं x बराबर 2 बहुपद का एक मूल भी है, बहुपद का एक मूल है। जो है प्रश्नावली 2.2, इसका जो पहला सवाल है क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर। चलिए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
चलिए देखिए, जो बहुपद आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसका नाम जो हमने बताया था बहुपद को, एफ एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, किसी के रूप में आप प्रकट कर सकते हैं। तो हमने जो एफ ऑफ एक्स जो प्रश्नावली 2.2 है उसका जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। तो उसमें क्या करना है, x बराबर 0 पर, यानी कि x बराबर 0 पर, तो x के प्लेस पे, यानी x जहाँ पे है वहाँ पे हम 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 यानी कि 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 माइनस 4 इंटू 0 की पावर 2 और प्लस 3। अब इसके बाद एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 0 यानी 0 प्लस 3। तो एफ ऑफ 0 बराबर 3 आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -1, और जो f ऑफ x आपका क्या दिया गया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो x जहाँ पे है तो वहाँ पे -1 लिख दीजिए। तो f ऑफ -1 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 की पावर 2। जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे हम -1, तो -1 उसकी घात 2 प्लस 3। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 इंटू -1 तो -5 हो जाएगा। इसके बाद -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 इंटू 4 तो माइनस का 4 और प्लस 3। इसके बाद आप इनको सॉल्व कीजिए, -5 इंटू -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इंटू -5 इज इक्वल टू माइनस का 9 और प्लस का 3, और -9 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं इसी का जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 है, और आपका f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, वही 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 रख रहा हूँ प्लस 3। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 10 माइनस 4 इंटू 4 और प्लस का 3, तो 10 माइनस 16 और प्लस 3, 10 और प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 13 और माइनस 16, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा f। तो जो आपका f ऑफ 2 13 माइनस 16 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा जो बहुपद दिए गए हैं उसमें x वेरिएबल की जगह पे जो चर पद हैं उन पे 0, 1 और 2 इस तरीके से आपको मान रख करके हमें निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है कि पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें P0 निकालना है तो y के प्लेस पे आप क्या करेंगे, 0 रख देंगे, 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 1। अब इसके बाद 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि P0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसी में क्या कह रहा है कि इसी का P1 निकालना है, यानी कि y के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो 1 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस 1, 1 1 कट जाएगा या 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि P1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद इसी का जो है P2 निकालना है।
पी के क्या निकालना है, P2 यानी कि y के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो y के प्लेस पे 2 रख दीजिए, 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 करेंगे 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और प्लस 1, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि P0 इज इक्वल टू 0, P1 इज इक्वल टू 1 एंड P2 इज इक्वल टू 3 आया। इसके बाद आते हैं सेकेंड पार्ट पर, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब इसमें क्या निकालना है, पहले सबसे पहला P0 यानी 0 जहाँ पे t है वहाँ पे 0 रख दीजिए, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0, 0 की पावर 3 इज इक्वल टू 0, तो P0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 माइनस 0, ये सब 0, यानी कि P0 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 हो गया। P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गया। अब P1 निकालना है, जहाँ जहाँ आपका T है वहाँ पे आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस T है तो 1 और प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 और माइनस 1 की पावर 3। अब इसके बाद 2 प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो P1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। अब इसके बाद इसी में P2 भी निकालना है आपको, क्या निकालना है P2 यानी कि यह T की प्लेस पे 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 और माइनस 2 की पावर 3। अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 पावर 2 यानी 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस इसका कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 का 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये प्लस 8 माइनस 8 कट गया, यानी कि P2 इज इक्वल टू 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया। अब इसी का आते हैं थर्ड पार्ट, क्या करते हैं थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है Px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे P0 निकालिए, तो 0 की पावर 3, तो P0 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो सेकंड नंबर है P1, तो 1 की पावर 3 इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसके बाद इसी का जो थर्ड पार्ट है P2 इज इक्वल टू क्या निकालना है 2 की पावर 3, एक्स की पावर 3 है तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट आपका क्या कह रहा है, जो चौथा पार्ट है वो क्या कह रहा है, Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, हल भी कर देते हैं। तो हल कर दीजिए भैया, इसको a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद हमें सबसे पहला जो पार्ट है P0, तो P0 यानी x जहाँ पे वहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो P0 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाता है। और इसके बाद आप रखेंगे P1 निकालेंगे, P1 इज इक्वल टू जो आपका x है वहाँ पे 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 1, तो P1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, P1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है P2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1। अब इसके बाद 2 की घात 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि P2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम
चलिए यहाँ तक हम लोग थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया है शून्यक क्या होते हैं कि जो दिए गए मान हैं और उन मानों को अगर आप उस बहुपद में रखते हैं और बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो उसके शून्यक, और अन्यथा वो उसके शून्यक नहीं होते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 और x बराबर -1/3 दिया गया। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। x के प्लेस पे -1/3 तो रख दीजिए आप p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 और प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। p -1/3 इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/3 एक शून्यक है, यानी कि उसका शून्यक है। सेकंड पार्ट जो आपका दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई और x इज इक्वल टू 4/5। तो अब हम क्या करेंगे, जो x है उसकी जगह पे 4/5 रख दीजिए। तो p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, यानी कि हमें क्या करना है, 4/5 रख देना है और -5, ये 5 से 5 कट गया तो p 4/5 बराबर ये 4 - पाई, यानी कि अब इससे ये ना तो घटेगा ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए 4/5 x बराबर 4/5 शून्यक नहीं है। क्या है, शून्यक नहीं है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे। जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1 x की घात 2 -1 और x बराबर 1 और -1। अब क्या करना है, सम इसमें 2 बार रखना पड़ेगा, एक बार 1 रखना पड़ेगा और एक बार -1 रखना पड़ेगा। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो x की घात 2 -1, तो P1 बराबर 1 -1, P1 बराबर 0 आ गया। अब इसके बाद यानी कि ये एक शून्यक हो गया, और अब इसके बाद x बराबर -2 रख दीजिए, तो P -1 रख दीजिए, सॉरी -1 रखिए, तो क्या हो जाएगा, -1 की घात 2 और -1, -1 की घात 2 1 आ जाएगा और ये -1। अब ये क्या हो जाएगा, 0 p और -1, यानी कि 1 और -1 दोनों रखने पर क्या है, बहुपद 0 आ रहा है, बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं 1 -1 दोनों शून्यक हैं। क्या है, दोनों शून्यक हैं, क्योंकि दोनों के मान रखने पर बहुपद का मान शून्य होता जा रहा है, इसलिए शून्यक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा भाग है, चौथा भाग पार्ट क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू x बराबर x धन 1 x -2 और जो x का मान है x बराबर -1 और 2। अब क्या करना है, हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, x बराबर -1 रख दीजिए, तो p -1 इज इक्वल टू x की जगह पे -1 रख दीजिए, -1 और धन 1 और -1 और -2। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 हो जाएगा, 0 और ये आपका -3,
यानी कि 0 हो गया। p माइनस 1 बराबर 0 हो जाता है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 2 पर चेक कर लीजिए, 2 बराबर यानी x बराबर 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, p2 इज इक्वल टू 2 धन 1 और 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3 और गुणे 0 बराबर 0, यानी कि -1 और 2 क्या है, शून्यक हैं, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 1 और -1 और 2 दोनों क्या हो गए, शून्यक हैं, क्योंकि इनका दोनों का मान रखने पर -1 और 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य आ रहा है, इसलिए शून्यक हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो पांचवा भाग है वो क्या कह रहा है, px बराबर x की घात 2 और x बराबर 0 पर। तो क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रख दीजिए, 0 की घात 2, यानी कि p0 बराबर 0, अतः x बराबर 0 शून्यक है। इसके बाद आते हैं छठवें भाग पर। जो क्वेश्चन नंबर छठा पार्ट है वो क्या है, px इज इक्वल टू LX प्लस m, और जो x का मान है -m/l, तो यानी कि x की जगह पे -m/l आपको रखना पड़ेगा, तो रख दीजिए p -m/l इज इक्वल टू l इंटू -m/l और धन m रख दीजिए, l से l कट गया, ये क्या बचा -m और धन का m, और इसको हल करेंगे 0 आ गया, अतः -m/l एक शून्यक है। इसके बाद छठा हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग सातवें पार्ट पर। जो सातवां भाग है उस क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का जो सातवां भाग है, px बराबर 3x की घात 2 -1 और x बराबर -1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले x बराबर -1/√3 रखते हैं, √3 रखते हैं, तो देखिए p -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 और √3 की घात 2 और -1, तो 3 और ये -1 के स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1, ये 3 से 3 कट गया, 1 - 1 बराबर 0, यानी कि p -1/√3 इक्वल टू 0 आ जाता। और इसके बाद अब क्या करेंगे, सेकेंड नंबर चेक करेंगे, तो सेकेंड पार्ट आप रख दीजिए इसका √3, तो p 2/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 2/√3 रख दीजिए, तो 2 3 और गुणे 2/√3 की घात 2 और -1, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और बटे 3 -1, ये 4 से 3 से 3 कट गया, 4 -1 आएगा, और 4 -1 करिए आप 3 आ जाएगा, p 2/√3 ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, अतः ये बहुपद का शून्यक नहीं है, लेकिन -1/√3 है, और ये नहीं है जो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो अंतिम भाग है, आठवां भाग है, वो क्या कह रहा है, px बराबर 2x धन 1 और x बराबर 1/2। अब हमें क्या करना है, इनका चेक करना है कि ये एक शून्यक है कि नहीं है, तो x की जगह पे 1/2 रख दीजिए, तो p 1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 धन 1, ये 2 से 2 कट गया, 1 धन 1, p 1/2, p 1/2 बराबर 2 आ गया, हम यानी कि x बराबर 1/2 शून्यक नहीं है, क्योंकि मान रखने पर उसका जो मान 0 नहीं आया, इसलिए शून्यक
नहीं है। अब आते हैं प्रश्नावली 2.2 का चौथा भाग, चौथा क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो मैंने कैसे पहचाना था कि बहुपद का शून्यक कैसे है? यानी कि वो मान जो बहुपद को शून्य में बदल देता है, बहुपद का शून्यकरण हो जाता है। तो अब उसी आधार पर हमें उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? इसको हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स धन 5। पी एक्स बराबर है एक्स धन 5। तो हमने क्या बताया था शून्य ज्ञात करने के लिए? शून्य क्या होता है कि जो बहुपद को शून्य में बदल दे। तो हम क्या करेंगे? इसको पी एक्स बराबर 0 कर देंगे। तो क्या कर देंगे? पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का मान कितना है? एक्स धन 5 बराबर 0। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एक्स बराबर -5, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट का जो शून्यक है वो क्या है? -5 है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका क्या? जो दूसरा भाग है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो पी एक्स बराबर 0 कर दीजिए। एक्स माइनस 5 बराबर 0। एक्स बराबर -5 इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। बहुत आसान सा है, तो इसलिए आप जो है इसको भी नोट कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो उसका थर्ड पार्ट पे, तीसरे भाग पे। पी एक्स बराबर 2x धन 5। अब क्या करेंगे? पी एक्स बराबर 0 कर दीजिए। पी एक्स का मान 2x धन 5 बराबर 0। इस 5 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे। जो चौथा भाग है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। अब क्या करेंगे? फिर वही बात, पी एक्स बराबर 0 कर दीजिए। पी एक्स का मान ये रख दीजिए, 3x माइनस 2 बराबर 0। ये इसको इधर ले जाइए तो -2 इधर से इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। 3x बराबर 2, x बराबर ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, 2/3। और चौथा भी सवाल हल हो गया हमारा। बहुत आसान है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग पाँचवें भाग पर। पाँचवें भाग क्या कहता है? पी एक्स बराबर 3x। तो पी एक्स बराबर 0 कर दीजिए। तो 3x बराबर 0, ये 0 ये 3 इधर आएगा तो 0/0 समथिंग इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाँचवें भाग में x बराबर 0 हो गया। अब आते हैं छठे भाग पर। छठा भाग क्या कह रहा है? देखो, जो छठा भाग है वो छठा भाग क्या कह रहा है? पी एक्स बराबर ax, और जहाँ पे a बराबर 0 नहीं है। क्यों नहीं है? अगर a बराबर 0, यहाँ पे 0 रख दीजिए। 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो पद ही खत्म हो जाएगा। तो सब खत्म हो गया, तो हमारा सवाल ही क्या रहेगा? तो इसलिए a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो अब वही पी एक्स बराबर 0 रख दीजिए। तो ax बराबर 0, a इधर बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0। तो छठा भी सवाल हो गया। बड़ा आसान सा है और बहुत आसानी से आप आराम से करिए जो है। इसके बाद आखिरी लास्ट सातवां भाग क्या कहता है? पी एक्स बराबर सी एक्स और प्लस डी, जहाँ पे c बराबर 0 नहीं, वही जैसे a बराबर 0 नहीं तो वैसे c बराबर 0 नहीं। अगर आप c बराबर 0 रख देंगे तो x ही खत्म हो जाएगा। तो जब हमारा x खत्म हो गया तो वो बहुपद ही नहीं रहा। तो अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर 0। तो पी एक्स आपका क्या है? सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो सी एक्स इज इक्वल टू, प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का डी, एक्स बराबर ये गुणे में इधर आएगा, बटे में, -d/c। और इस तरीके से
ये भी 7वां भाग भी हो जाता है। और इस तरीके से